बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बार का वाक़या है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर के सारे काम करने के बाद चक्की पीस रही थी और रो रही थी। इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में तशरीफ़ ले आते हैं और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चक्की पीस रही हैं और रो रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछने लगे, ऐ फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना ज़्यादा आटा क्यों पीस रही हो? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बा हजूर किसी चीज़ को तलाश कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ऐ अब्बा हजूर, आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा हजूर सरकारे दो आलम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो कर फरमाने लगी कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैंने अपने अल्लाह के हजूर पेश हो जाना है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे कि अभी तुम्हारे बाबा सरकारे दो आलम के बिछड़ने का गम ताज़ा है और अब तुम्हारे बिछड़ने का गम कैसे बर्दाश्त करूंगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि जिस तरह आपने सरकारे दो आलम के बिछड़ने का दुख बर्दाश्त किया है, इसी तरह मेरे दुख को भी बर्दाश्त कर लेना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो और तुम आज के दिन ही ये सब काम क्यों कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मैंने आपका हक भी तो अदा करना है और अपने बच्चों के हक भी अदा करने हैं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि आप इसकी रोटियाँ बनाकर खा सकें। मेरे बाद आपको और मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर और गूंद कर खिलाएगा? मैं आपके कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल सकें और आप पहन सकें। ये फरमाकर आप बहुत रोने लगी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रोने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत फातिमा को समझा कर वहाँ से उठते हैं। तभी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तबीयत ख़राब होने लगती है, उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे हैं और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रो रही हैं। इतने में हज़रत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम घर में दाखिल होते हैं और दोनों माँ बाप को एक साथ रोते हुए देखते हैं। दोनों आकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सीने से लग जाते हैं। वो क्या मंजर होगा जब एक माँ को पता हो कि आज उसका आखिरी दिन है, इसके बाद इनके बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, इनको कौन सुलाएगा। दोनों शहजादे अपने वालिदैन को रोता हुआ देखकर रोना शुरू कर देते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहते हैं और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं, माँ आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे कहती हैं कि आप अपने नाना की कब्र मुबारक पर चले जाओ। एक हदीस में आता है कि दोनों नन्हे शहजादे सरकारे दो आलम प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के करीब आकर बैठ जाते हैं। इतने में कब्र से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है कि तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, तुम यहाँ तो आते रहोगे मगर आज जी भर के अपनी माँ को देख लो, आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें नजर नहीं आएगी। जब इनके कानों में ये आवाज़ पड़ती है तो दोनों फौरन अपने घर की जानिब दौड़ते हैं और अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगते हैं। सब रो रहे होते हैं कि इतने में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 3 बातें करती हैं। पहली बात वो कहती हैं कि ऐ मेरे प्यारे शौहर, अगर तुम्हारे खिदमत में किसी किस्म की कोई कोताही या नाफरमानी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और कहने लगे, ऐ फातिमा, मैं तुझसे राज़ी हूँ, मैंने कभी अपनी खिदमत में कोई कोताही नहीं देखी।
آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو، میں آپ سے خوش ہوں۔ دوسری بات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کہتی ہیں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، مگر دوسری شادی کرنے کے بعد میرے بچوں کو اتنا ہی پیار دینا جتنا اب دیتے ہو۔ اور تیسری بات جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہی، وہ سن کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو، تمہارے جنازے میں کسی کو نہ بلاؤں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آج تک میں نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، آج تک کسی غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور اندھیرا پھیل جائے تب مجھے دفن کر دینا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام بھی رونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آج میں نے روزہ رکھا تھا۔ میرے ابا حضور نے فرمایا کہ بیٹی، آج روزے کی سحری اپنے گھر سے کرنا اور افطاری میرے پاس آ کر کرنا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کو کفن پہنایا جاتا ہے اور ان کے جنازے کو ایک طرف سے حضرت علی اور دوسری طرف سے دونوں بیٹے اپنے ماں کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی دوران حضرت ابو ذر غفاری آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ایک طرف سے جنازے کو کندھا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے روتے ہیں۔ دونوں بچے بھی زارو قطار رو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں، کیا تجھے پتہ ہے کہ آج کس کا جنازہ آیا ہے؟ یہ جنازہ رحمت دو عالم سرکار دو عالم کی لاڈلی صاحبزادی کا جنازہ ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ داری نہیں دیکھتی بلکہ میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ آواز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک نیک عورت، پرہیزگار اور متقی خاتون تھیں۔ یہ آواز ہم جیسے گناہگاروں اور غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے لوگوں کے لیے تھی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی کافی دیر تک قبر پر بیٹھے رہے۔ تو یہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جنت کی خواتین کا سردار کہا گیا ہے، اور یہ تھا ان کا سفر آخرت کا خوبصورت واقعہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے اور ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔